आप दूर रहकर भी बात कर सकते हैं। अपनी जगह पर एकदम स्टैचू हो जाइए, आगे मत बढ़िए। आगे क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों? प्रॉब्लम क्या है? आप प्रॉब्लम ये है कि आपकी आपकी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। आप बहुत गलत तरीके से मुझे देख रहे हैं। गलत तरीके से नहीं, एक हस्बैंड के तरीके से देख रहा हूँ। देखिए, मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे घुटन सी हो रही है। मैं दे देता हूँ सांस। आप ऑक्सीजन है? हे वाला लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुकी है आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी, जो कि अपने सैंडल और अपनी साड़ी के बीच फंसी फंसाई आगे बढ़ती जा रही थी, उसे अपनी मिशन को किसी भी हालत में आज कंप्लीट करना था। उसकी मॉम ने आज उसे जाने की परमिशन तो दे दी थी, मगर जिस हालत में आशी की मॉम यानी सुरभि जी ने उसे भेजा था, वो उसे चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। उसे यही नहीं समझ में आ रहा था कि अब वो कैसे एमएलए जी के घर पर जल्द से जल्द पहुंचेगी। लगभग शाम के 6:30 बज चुके थे। अब धीरे धीरे पूरे शहर में अंधेरा छा रहा था, लेकिन गाड़ियां जो कि रोड पर लगातार साएं साएं दौड़े जा रही थी। आशी जो चलते चलते ऊपर देखते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे भगवान, एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से इस हालत में कैसे चलूंगी मैं तो कुछ अच्छा काम करने जा रही हूँ ना, उन लोगों को बचाना है मुझे। आप थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते? आप हमेशा अच्छे लोगों का परीक्षा क्यों लेते हैं? मैं थक जाऊंगी ऐसे चलते चलते तो। और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहती है, एक काम करती हूँ, ये सैंडल अपने हाथ में ले लेती हूँ, ऐसे चलूंगी तो फिर चल ही नहीं पाऊंगी। और फिर वो अपने सैंडल को अपने हाथों में निकाल लेती है और अपने दोनों सैंडल को अपने एक हाथ में पकड़े हुए और दूसरे हाथ में बड़ा सा बैग जिसमें उसने ट्रैकर्स रखा हुआ था, उसको पकड़ करके चली जा रही थी, मगर बार बार उसके पैरों में उसकी अपनी ही साड़ी फंस रही थी। आशी जब भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे भगवान, कोई तो मदद भेजो, ऐसे तो मैं चल चुकी और ऐसे तो मैं 2-3 दिन में पहुंचूंगी। फिर मुझे किसी भी हालत में जल्द से जल्द उन लड़कियों को बचाना है, क्योंकि अगर इलेक्शन आ गया तो फिर मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी और शायद उनके घर पर भी घुसना मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद अगर मेरी शादी हो गई, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे क्रिमिनल के साथ शादी तो बिल्कुल नहीं कर सकती। आशी जो आगे बढ़ती ही जा रही थी कि तभी पीछे से एक गाड़ी जो आशी की लगभग स्पीड को ही मैच करते हुए चल रही थी। आशी को पहले तो उस गाड़ी पर शक होता है, लेकिन फिर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उस गाड़ी के एकदम सामने आते हुए उसे अपने हाथ से रोकते हुए कहती है, ए रुको। वो गाड़ी इतना स्लो चल रही थी कि आशी के सामने आने पर वो गाड़ी के अंदर बैठा शख्स तुरंत ही ब्रेक मारता है और आशी के लिए दूसरे साइड के विंडो को ओपन कर देता है। आशी उस विंडो की तरफ झुकते हुए कहती है, क्या चल रहा है यहाँ? हाँ, और ऐसे पीछे पीछे फॉलो क्यों कर रहे हो मुझे? गाड़ी खराब हो गई है या पेट्रोल नहीं है गाड़ी में? इतना धीरे धीरे गाड़ी क्यों चला रहे हो? अंदर बैठा शख्स जो कहता है, आप तो वही है ना जिससे मैंने कहीं देखा है। आशी जो कहती है, इस तरह की ना फालतू तकनीक तुम किसी और के साथ इस्तेमाल करना, मैं नहीं फंसूंगी ऐसे फालतू चक्कर में। पहले तुम बोलोगे कि मैंने आपको कहीं देखा है, फिर तुम मुझे लिफ्ट के बहाने अपने साथ कहीं ले जाओगे। बेटा, मैं साड़ी में हूँ, इसका गलत फायदा उठाने की जरूरत नहीं है, मैं साड़ी में भी अच्छी फाइटिंग कर लेती हूँ। अंदर बैठा शख्स जो कहता है, अरे नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं, आपको तो मैं अपनी बहन जैसे मानता हूँ। आप बहुत अच्छी हो, मैंने देखा है आप लड़कों की किस तरह से धुलाई लगाते हो, तो मैं बस आपको पहचानने की कोशिश कर रहा था मैडम, सच्ची में। आशी जो कहती है, अच्छा, तो ये करने के लिए तुम्हें गाड़ी स्लो करने की क्या ज़रूरत थी? तुम बाहर आकर भी चेक कर सकते थे। और देखो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो और निकलो यहाँ से, पहचान लिया ना आप? अंदर बैठा शख्स जो कहता है, आपको कहीं जाना है? आप ये सैंडल हाथ में लेकर के क्यों घूम रही हैं? अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आशी कहती है, अच्छा जी, तो तुम मुझे छोड़ोगे? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, ठीक है? अंदर बैठा शख्स जो कहता है, मैं आपके साथ कोई बदतमीजी कैसे कर सकता हूँ? अभी अभी तो मैंने बोला कि मैं आपको बहन की तरह मानता हूँ, ऊपर से आप एमएलए की होने वाली बीवी हैं। भला मेरी इतनी हिम्मत है और मेरी इतनी औकात है कि मैं उनकी होने वाली वाइफ को कुछ कर सकता हूँ? आप खुद सोचो। मैं तो सच में आपकी हेल्प ही करना चाहता था, बाकी आप खुद देख लो, क्योंकि अब मौसम भी खराब हो रहा है। वहीं ऊपर से बार बार बादल गरज रहे थे और धीरे धीरे लाइटनिंग भी शुरू हो गई थी। आशी जो गंभीर मौसम के इस तरह बदलते रुख को देख कर कहती है, तो तुम छोड़ दोगे मुझे? वो अंदर बैठा शख्स जो कहता है, जी बिल्कुल छोड़ दूंगा मैडम। आप बताइए आपको कहाँ जाना है? आशी जो कहती है, वो जो पॉलिटिकल एरिया है ना, जहाँ पर सारे पॉलिटिशियंस का घर है, उधर ही जाना है।
आशी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताती कि उसे आर्यन शहजादा के ही घर जाना है, लेकिन वो अंदर बैठा शख्स समझ जाता है कि उसे कहाँ जाना है। वो हंसते हुए कहता है, मैं समझ गया आपको कहाँ जाना है, आओ आओ बैठो बैठो। आशी भी दरवाजा खोलकर के अंदर बैठ जाती है और उसे भी ज्यादा किसी से डर नहीं लगता था, क्योंकि एक तो वो खुद ही इतनी बुलंद थी और ऊपर से उसे अपने भगवान पर पूरा भरोसा था। वो अंदर बैठते हुए भगवान को प्रणाम करते हुए कहती है, हर हर महादेव, जल्दी से पहुंचा दो बस। बगल में बैठा लड़का जो लगभग 20 साल का था, वो आशी को देखकर कहता है, आप किसको प्रणाम कर रहे हो? आशी जो सामने रखे शिव जी के शिवलिंग को देखकर कहती है, इन्हें प्रणाम कर रही हूँ, इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैं। मतलब किस तरह से तांडव मचाते हैं ना यार, ये एकदम ऐसा लगता है कि भगवान का हाथ मेरे सर पर रखा हुआ है हमेशा। डर ही नहीं लगता मुझे किसी से, और सब कुछ ना इनकी बदौलत ही है। वो अंदर बैठा शख्स कहता है, वाह, मुझे नहीं पता था कि आजकल की मॉडल लड़कियां भी भगवान में मानती होंगी। आशी भी उस लड़के से कहती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का बताता है, मेरा नाम शिवांग है, मैं भी शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। हमेशा उन्हीं के बारे में कोई बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज तक कोई ऐसी लड़की मिली नहीं। आशी तो कहती है, मिलेगी भी कहाँ से, आजकल की लड़कियों को दारू, बीड़ी और क्लब के अलावा कुछ पता ही कहाँ होता है। वैसे माँ ने बताया था मुझे कि ये बहुत ही अच्छा है, और इनका नाम भोलेनाथ पता है क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही भोले हैं। बगल में बैठा शख्स कहता है, हाँ भोले तो हैं, लेकिन अगर ये गुस्से में आता है ना तो फिर पूरी पृथ्वी नहीं पूरा ब्रह्मांड डोल जाता है। आशी कहती है, वही तो, जरूरत पड़ने पर पूरे ब्रह्मांड को अपना रूप दिखा देते हैं। आशी कहती है, ये अचानक से मौसम को क्या हो गया है? और वो खिड़की की तरफ देखने लगती है। अंदर बैठा शख्स कहता है, मुझे लग रहा है कि आज बारिश होगी, वेदर कंडीशन भी बता रहा था कि आज रात में बारिश की संभावना है। आशी घबराते हुए कहती है, रात में बारिश होगी? हे भगवान, तो मैं वहां से वापस कैसे आऊंगी? और बारिश होगी तो गार्डन में छुपूंगी? नहीं नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वहां पर रात में, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एक काम करो ना, तुम जल्दी चलो ना। वो लड़का पूरे गाड़ी के स्पीड को बढ़ाते हुए कहता है, जी बस आ गया, आपको बस 2 मिनट और सब्र रखना है, मैं पहुंच आ रहा हूँ। आशी देखती है कि बस अब एमएलए का घर दूर से दिखने लगा है, क्योंकि वो काफी ऊंची बिल्डिंग थी। आशी कहती है, बस 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 यही रोक दो। वही वो शख्स कहता है, पर अभी वो पॉलिटिकल आपका एरिया आया नहीं मैडम, अभी वो थोड़ा दूर है। आशी कहती है, नहीं मैं यहाँ से चली जाऊंगी, थैंक यू। अंदर बैठा लड़का जो कहता है, पर मौसम खराब हो रहा है, आपको अगर हेल्प। आशी जो तुरंत ही गाड़ी का दरवाजा खोलती है और कहती है, बस इतना हेल्प मिल गया ना, काफ़ी है। तुम्हें कोई पैसे वैसे तो नहीं चाहिए ना? अंदर बैठा शख्स जो कहता है, अरे क्या बात कर रहे हो, मैंने अभी तो बोला कि आपको बहन की तरह मानता हूँ और आपको बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ मैं, काफ़ी अच्छी फाइटिंग करते हो आप, मैंने देखा था आपको एक बार सड़क पर मार रहे थे आप किसी को। आशी कहती है, ओह अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। और ये बोल करके वो अपने सैंडल को हाथ में लेती है और जल्दी जल्दी भागते हुए पॉलिटिकल एरिया की तरफ आ जाती है, जहाँ पर उनके आर्यन जी का घर था। आशी जो पहले सामने की तरफ देखती है और कहती है, ना सामने की तरफ गई तो इतनी सारी सिक्योरिटी है, सबको पता चल जाएगा, लेकिन कैसे पहुंचूंगी मैं? अंदर तो जाना पड़ेगा ना, कैसे जाऊं? एक तो मौसम को भी आज ही खराब होना था, लेकिन मैं ही तो गधी हूँ, भगवान जैसे मैंने तो ब्रेक किया, कितनी गर्मी है। अब भगवान दे रहे हैं थोड़ा ठंडी ठंडी हवा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बारिश स्टार्ट हो जाए और फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जल्दी कर आशी, कुछ तो कर। और फिर वो ऊंची ऊंची दीवारों को देखने लगती है। आर्यांश की दीवार के आसपास तो कोई पेड़ भी नहीं था, जिसकी वजह से आशी फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है, अब क्या मैं कोई छिपकली थोड़ी ना हूँ जो दीवार पर चिपक करके चढ़ जाऊँ? कम से कम एक पेड़ तो रखना चाहिए था इनको, सारे पेड़ तो घर के अंदर पड़े हुए हैं। अब कहाँ से जाऊँ, दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा। कि तभी पीछे से फिर से एक गाड़ी आती है। आशी थोड़ा घबराते हुए छुपने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं था। ये वही गाड़ी थी जिसने थोड़ी देर पहले अभी आशी को लिफ्ट दिया था। अंदर बैठा शख्स जो बाहर आते हुए कहता है, आप यहाँ क्यों छुप रहे हो, कोई काम था आपको? आशी जैसे ही शिवांग को देखती है, वो एकदम से अपना मुंह चुराते हुए कहती है, कुछ नहीं, मैं तो बस देख रही थी, कितना खूबसूरत बिल्डिंग है ना ये। शिवांग जो कहता है, अरे आप ऐसे क्यों देख रहे हो, ये तो एमएलए का है ना, आर्यांश जी का, आपको नहीं पता? आशी जी कहती है, नहीं पता है मुझे, मैं बस चारों तरफ से देखने की कोशिश कर रही थी। शिवांग जो उसकी आंखों को देखकर कहता है, आप कुछ छुपा रहे हो, कोई हेल्प चाहिए आपको? आशी जो कहती है, नहीं मुझे क्या हेल्प चाहिए होगी,
मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। आप जाओ ना, आपको जहाँ जाना है। शिवांग जो कहता है, एक्चुअली मुझे इसी घर में जाना था और मैं रास्ते से जा ही रहा था फ्रंट गेट के पास, तब तक आप मुझे दिख गए, तो मुझे लगा कि आपको भी साथ में चलना होगा। आशी जैसे ही सुनती वो कहती है, तुम्हें क्यों जाना है और आशी के घर पर? कुछ काम है तुम्हारा उनसे? शिवांग जो कहता है, अरे मैं उनका कज़न हूँ। आपने शायद मुझे एंगेजमेंट के टाइम देखा नहीं था, लेकिन मैं उन्हीं के घर से हूँ। आशी जो कहती है, ओह अच्छा, तो आप इन्हीं के घर पर रहते हैं? हाँ, वो तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम तो कभी मिल ही नहीं पाए। शिवांग जो कहता है, मिलना तो चाहता था, लेकिन आपको पता ही है, आर्याश भाई आपको 1 मिनट के लिए छोड़ ही नहीं रहे थे। कुछ दिन में तो आप वैसे भी उनके घर आने वाले हो। आशी कहती है, हाँ, अच्छा। शिवांग जो कहता है, वैसे आपको काम क्या है बताइए तो, आप इस तरह से क्यों छुप छुपा करके इधर उधर देख रही हैं? आपको जाना है अंदर? आशी जो कहती है, जाना तो था, लेकिन तभी आशी का कुछ दिमाग काम करता है और उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है और वो शिवांग से कहती है, एक्चुअली मुझे जाना था, लेकिन फ्रंट गेट से नहीं, बाउंड्री कूद करके। जैसे शिवांग ही सुनता है वो हंसते हुए कहता है, इतनी बड़ी बाउंड्री कैसे कूदेंगी, वो भी साड़ी पहन करके, और बाउंड्री कूद करके क्यों जाना है? आप कोई चोरी करने जा रही है? आशी कहती है, नहीं, वो मुझे उनको सरप्राइज़ करना था, मैं बस उन्हें मिलना चाहती थी और कुछ देना चाहती थी। जैसे ही शिवांगी सुनता है वो बैग की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा तो उस बैग में आप भाई के लिए कुछ गिफ्ट लेकर के जा रहे हो? दैट्स सो ग्रेट, लेकिन आज क्यों लेकर के जा रहे हो? आपको तो कल देना चाहिए था ना गिफ्ट। आशी कहती है, कल क्या है? शिवांग जो कहता है, अरे कल भाई का बर्थडे है ना, कहीं आप 12 बजे वाली प्लानिंग के हिसाब से तो नहीं जा रहे? आशी जैसे ही सुनती है वो खुश होते हुए कहती है, हाँ, वही तो उनका बर्थडे है, तो इसीलिए तो मैं जा रही थी, लेकिन अगर मैं फ्रंट गेट से जाऊंगी तो सिक्योरिटी वाले उनको बता देंगे, फिर सरप्राइज़ कहाँ रह जाएगा। शिवांग जो कहता है, इतनी सी बात है, अभी मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आपको पहले बताना चाहिए था ना। मैं ये गाड़ी अंदर ही लेकर के जाऊंगा, एक काम करो आप डिक्की में आकर के बैठ जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। आशी जो कहती है, हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा होगा, हाँ जल्दी चलो। और ये बोल करके वो जल्दी से डिक्की खोलती है और डिक्की के अंदर छुपने लगती है। शिवांग जो कहता है, सच में लगता है कुछ ज़्यादा ही जल्दी है आपको भाई से मिलने की, खैर कोई बात नहीं। और ये बोल करके वो डिक्की बंद कर देता है। आशी जो डिक्की के अंदर थी और शिवांग गाड़ी ड्राइव करते हुए आर्यान शहजादा के घर के अंदर आ जाता है। कोई से वही शिवांग को अंदर आता देख करके आर्यांश के सारे सिक्योरिटी वाले दरवाज़ा खोल देते हैं और अब आशी आर्यान शहजादा के मेंशन पहुंच चुकी थी। गैराज के अंदर आते ही शिवांग गाड़ी से बाहर निकलता है और तुरंत ही डिक्की को खोल देता है और वो धीरे से आशी से कहता है, आसपास कोई नहीं है, जल्दी बाहर निकलो। आशी भी जल्दी से अपनी साड़ी को संभालते मालते बाहर निकल जाती है और अपने बैग को और अपने हाथ में सैंडल को ले लेती है और शिवांग से कहती है, थैंक यू सो मच, तुमने बहुत बड़ी हेल्प कर दी मेरी। आशी की बात सुन करके शिवांग जो कहता है, अरे मेंशन नॉट, आने वाले टाइम में आपसे भी बहुत काम करवाना है मुझे। आशी हंसते हुए कहती है, ओह अच्छा, तो ये डीलिंग है। शिवांग जो कहता है, और नहीं तो क्या, वैसे भी भाई के बिना परमिशन के कोई काम हो नहीं सकता है, तो भाई से परमिशन लेवाने के लिए मैं आपको ही बार बार पोक करूँगा, ठीक है ना। आशी जो कहती है, अच्छा ठीक है चलो, अभी तुम अंदर जाओ, मैं धीरे से आती हूँ। हाँ। शिवांग जो कहता है, आपको उनका रूम तो पता है ना कौन सा है? आशी जो कहती है, अरे रूम क्या, मुझे तो मेंशन का चप्पा चप्पा पता है। शिवांग जो कहता है, क्या पता है? आशी कहती है, कुछ नहीं, मुझे पता है उनका रूम कहाँ है, तुम अंदर चलो, मैं चली जाऊंगी उनके रूम में, और हाँ किसी को बताना नहीं प्लीज़। शिवांग जो कहता है, आई प्रॉमिस, किसी को नहीं बताऊंगा। और ये बोल करके वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं अब आशी के लिए काम और आसान हो चुका था क्योंकि शिवांग की गाड़ी गैराज के पास ही आकर के रुकी थी और आर्यांश की बाकी सारी गाड़ियाँ भी वहीं पर थीं। अब आशी जल्दी जल्दी बैग को खोलती है और ट्रैकर्स निकाल करके एक एक गाड़ी में ट्रैकर्स लगाना शुरू करती है। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, शायद कुछ गाड़ियाँ उनके रिश्तेदारों की थी। आशी जो काउंट करती है और कहती है, ये तो 35 से ज़्यादा कार्स हैं, इतनी सारी गाड़ियों में ट्रैकर्स, मैं तो थक जाऊंगी। आशी जो सारी गाड़ियों में ट्रैकर्स लगाने के बाद अपने फ़ोन को निकाल करके सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगती है कि कहीं उसका फ़ोटो तो कैमरा में नहीं आ रहा। वैसे तो आशी ने पहले ही कैमरा को हैक कर लिया था, जिसकी वजह से वो इस वक्त पूरी तरह से सेफ थी।
उसने जहां जहां उसे जाना था वहां वहां के कैमरा को पूरी तरह से ब्लर कर दिया था। आशी जो अपने कंधे पर मारते हुए कहती है, शाबाश मेरी बच्ची शाबाश, शेरनी है तू। चल अब ये काम तो हो गया, अब क्या करूं? वैसे भी शिवांग तो आर्यांश को कुछ बताएगा नहीं, तो फिर मैं जल्दी से यहाँ से निकल लेती हूँ, वरना मौसम ख़राब है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहीं पर फंस जाऊँ और फिर रात भर मुझे यहीं पर रुकना पड़ जाए। नहीं नहीं, उस क्रिमिनल के साथ मैं कैसे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और ये सोचते हुए वो जल्दी से गैराज से बाहर निकलती है और छुपते छुपाते साड़ी को संभालते हुए वो झुक झुक करके बाहर आ जाती है। वो लगातार सिक्योरिटी के नज़र से बचने की कोशिश कर रही थी कि तभी एक सिक्योरिटी वाला जो उसी की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन अभी तक उसकी नज़र आशी पर गई नहीं थी। आशी जो जल्दी से जाकर के गार्डन के एरिया में छुप जाती है जहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत फ्लावर्स और झाड़ियाँ थीं। जैसे ही उस सिक्योरिटी ने ये महसूस किया कि अचानक से झाड़ियों में कुछ हलचल सी महसूस हुई है, वो सारे बाकी बॉडीगार्ड्स को अलर्ट करते हुए कहता है, यहाँ पर कुछ है, सब लोग इधर आओ। 5 से 6 बॉडीगार्ड्स उसके कहने पर तुरंत ही उस तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। उनका मेंशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से उन बॉडीगार्ड्स को आने में कुछ वक्त लग जाता है। आशी जो भगवान से कहती है, हे भगवान अब तो गई काम से, हे भगवान अब क्या करूं, अब तो मेरी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी, और अगर उन्हें पता चल गया कि मैं उनकी गाड़ी में ट्रैकर्स लगवा रही हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे किडनैप करवा ले। क्या करूं क्या करूं क्या करूं आशी, कुछ दिमाग लगा। भगवान मैं पूरी तरह से अब सीज हो चुकी हूँ, अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। एक काम करिए, आप कुछ हेल्प कर दीजिए प्लीज़। आई नो कि मैं आपकी हर वक्त पर मदद मांगती हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत आ रही है, बहुत तेज़ वाली ज़रूरत आ रही है, प्लीज़ भगवान जी। सारे बॉडीगार्ड्स को इस तरह इकट्ठा हुआ देख करके आर्यांश अपने इनके बालकनी साइड से ही चिल्लाते हुए कहते हैं, व्हाट हैपेंड देयर, क्या चल रहा है वहाँ पर? आर्यांश शहजादा की कड़क आवाज़ सुन करके सारे बॉडीगार्ड्स ऊपर की तरफ देखने लगते हैं जहाँ पर आर्यांश शहजादा खड़े थे। वहीं आर्यांश के एंगल से हल्की हल्की आशी की साड़ी का रेड पल्लू दिख रहा था। आर्यांश उन सारे बॉडीगार्ड से पूछते हैं, आई आस्क्ड व्हाट हैपेंड। उन सारे बॉडीगार्ड्स में से एक बॉडीगार्ड जो कि हिम्मत करके आर्यांश से कहता है, सर गार्डन में कुछ हलचल सी महसूस हुई थी, हम वही चेक करने आ रहे थे। आर्यांश कहते हैं, मौसम खराब है, शायद हवा चल रहा होगा, इसीलिए हलचल हुई होगी। सारे लोग फिर से अपनी जगह पर पोजीशन ले लो और आइंदा से एक जगह पर इकट्ठा मत मिलना। बात करनी है तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करके बात करो। आर्यांश के ऑर्डर मिलते ही सारे बॉडीगार्ड्स अपनी अपनी जगह पर फिर से पोजीशन ले लेते हैं, मगर एक बॉडीगार्ड जो वहां से जा ही रहा था कि तभी हवाओं की वजह से आशी के रेड पल्लू जो कि गार्डन के बाहर आने लगती है और वो हवाओं की वजह से उड़ते उड़ते फ्लावर के ऊपर पहुंच जाती है। वही वो आदमी जैसे ही अचानक से कपड़े को आता देखता है, वो घबराते हुए कहता है, कौन है वहां पर? और वो तुरंत ही अपनी बंदूक को आशी की तरफ ही कर देता है। वैसे तो आशी उसे नजर नहीं आ रही थी क्योंकि वो झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी। आर्यांश जो फिर से उस बॉडीगार्ड से चिल्लाते हुए कहते हैं, मैंने कहा ना अपनी पोजीशन ले लो, वहां पर रहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो बॉडीगार्ड जो फिर से आर्यांश की तरफ देखते हुए कहता है, पर सर यहाँ पर कुछ मूवमेंट दिखाई दिया है, और ये देखिए सर। और जैसे ही वो आगे बढ़ करके आशी के साड़ी का पल्लू लेने वाला होता है, आर्यांश उसे स्ट्रिक्टली वार्न करते हुए कहते हैं, डोंट यू डेयर टू टच देयर, वहां रहने की जरूरत नहीं है, दैट्स माय ऑर्डर। आर्यांश के कहने पर वो बंदा जो कि निराश होते हुए वहां से चला जाता है, लेकिन वो बार बार पीछे मुड़ करके उसी झाड़ियों की तरफ देख रहा था। आर्यांश भी अब अपने रूम से नीचे की तरफ आने लगते हैं और वो काफी तेजी में नीचे की तरफ बढ़ रहे थे। आर्यांश जो अपने शर्ट के स्लीव्स को ऊपर फोल्ड करते हैं और बाहर आने लगते हैं। 3-4 बॉडीगार्ड जो उनके पीछे पीछे ही आने लगते हैं। आर्यांश उन सबको रोकते हुए कहते हैं, मैंने कहा है मेरे साथ चलने के लिए, नहीं ना तो यहीं पर खड़े रहो। के मेन एंट्री गेट पर जो बॉडीगार्ड्स पहले से खड़े थे वो एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आर्यांश जब भी बाहर निकलते थे वो सारे बॉडीगार्ड उनके साथ ही रहा करते थे। इवन आर्यांश के अपने ही गार्डन एरिया में भी उनके बॉडीगार्ड्स उनके पीछे पीछे ही रहते थे और यह आर्यांश का ही ऑर्डर था। मगर ना जाने आर्यांश को अचानक से क्या हो गया था, वो इस वक्त अपने साथ किसी को भी नहीं चाहते थे। वो भी उसी तरफ आ जाते हैं जहां पर अभी तक गार्ड को शक हो रहा था कि वहां कोई है। जैसे ही वो उस झाड़ियों के पास आते हैं, हल्की हल्की मूवमेंट तो उन्हें भी नजर आती है, क्योंकि अब आशी को इस तरह झुके झुके रहने में काफ़ी दिक्कत भी हो रही थी।
और साथ ही तेज हवाओं की वजह से आशी की साड़ी का पल्लू जो कि बार बार उड़ करके बाहर आ जा रहा था। आर्यान जो उस पल्लू को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहते हैं, ओह तो आप हैं। आर्यांश की आवाज़ सुनने के बावजूद भी आशी अपनी जगह से बिल्कुल भी उठी नहीं थी। आर्यन किसी को फ़ोन मिलाते हैं। दूसरी तरफ से शाश्वत की आवाज़ आती है, हेलो सर, गुड इवनिंग। इस तरफ से आर्यांश कहते हैं, इवनिंग। एक काम करो, मेरे मेंशन की सारी लाइट फ़ौरन कटवाओ। आर्यांश की बात सुन करके शाश्वत जो कहता है, सर सारी लाइट? आर्यांश जो कहते हैं, हाँ सारी लाइट्स। शाश्वत जो आर्यांश के ही मेंशन में रहा करता था। वैसे तो उनके मेंशन के साथ साथ उस जगह पर एक दो बिल्डिंग्स और थीं, एक जो गेस्ट लोगों के लिए थी और दूसरा आर्यांश के पीए के लिए। शाश्वत जो वहीं से कहता है, ओके सर, मैं तुरंत करवाता हूँ। और ये बोलकर के शाश्वत थोड़े ही देर में लाइट को पूरी तरह से बंद करवा देता है। अब पूरे मेंशन में एक भी लाइट्स नहीं जल रही थी। आर्यांश जो अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन करते हैं और आशी से कहते हैं, बाहर निकलो। आशी जैसे ये सुनती है वो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, अब तो मैं गई काम से, क्या ये मुझे देख लिए हैं? लेकिन जब वो बाहर नहीं निकलती तो आर्यांश खुद ही उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर निकालते हुए कहते हैं, मैंने कहा बाहर निकलो, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? और ये बोल करके वो जल्दी से अपने टॉर्च की लाइट को बंद करते हैं और फ़ोन को अपने पैंट में डालते हुए आशी से बिना कुछ कहे तुरंत ही उसे अपने गोद में उठा लेते हैं। आशी जो पूरी तरफ अंधेरा देखकर कहती है, ये भगवान, ये क्या हो गया? आर्यांश कहते हैं, भगवान ने नहीं, मैंने किया ये। मौसम काफ़ी ख़राब है, अंदर चलो, अंदर चल के बात करते हैं। आशी जो कहती है, नहीं अंदर नहीं जाना है, और आप मुझे गोद में क्यों उठाए हैं? आर्यांश कहते हैं, तो मैं सर पर बैठा हूँ मैं। आशी जो कहती है, अजीब हालत है, हर बार मुझे गोद में उठा लेते हैं। आर्यांश कहते हैं, तुम हरकतें ऐसी करती हो बच्चों वाली, और फिलहाल तुम एकदम चुप रहो। तुम्हारी आवाज़ अगर घर वालों के किसी भी काम में पड़ गई ना, तो फिर जवाब तुम ही देना कि तुम इतने रात में मेरे घर पर क्या कर रही हो। आशी जो कहती है, अभी तो सिर्फ 7 या 7:30 ही हो रहे होंगे, इतनी भी रात नहीं हुई है। आर्यांश कहते हैं, हाँ वैसे बात तो सही है तुम्हारी, रात ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन हो जाएगी। आशी जो कहती है, क्या मतलब है, क्या हो जाएगी? आर्यांश कहते हैं, वेदर कंडीशन काफ़ी ख़राब है और इस वक्त मैं तुम्हें घर तो जाने दूंगा नहीं, तो शायद घर जाते जाते तुम्हें काफ़ी रात हो जाएगी। आशी जो कहती है, नहीं मुझे जाने दीजिए प्लीज़। आर्यांश कहते हैं, एकदम चुप, अब हम मेंशन के अंदर आ चुके हैं, एकदम शांत रहना। आशी जो एकदम से चुप हो जाती है और आर्यांश सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आने लगे थे। आर्यांश को अपने घर का कोना कोना अच्छे से पता था और बिना लाइट्स के भी वो आराम से अपने घर के अंदर चल लेते हैं और अपने दरवाजे को खोल देते हैं। सारे लोग जो एकदम से परेशान हो गए थे क्योंकि आज तक कभी भी मेंशन में इस तरह से लाइट्स गायब नहीं हुई थी, और वो आशी को ज़मीन पर खड़ा करते हैं और फिर से शाश्वत को फ़ोन लगाते हुए कहते हैं, लाइट्स ऑन करवाओ। शाश्वत जो कहता है, ओके सर, बस कुछ सेकंड में करवाता हूँ। और थोड़ी ही देर में लाइट्स फिर से आ जाती हैं